आज मुझे फैज़ अहमद फैज़ की दो लाइनें याद आती हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी आज एक और कहानी के साथ आपके बीच मौजूद हूँ। और कहानी आपसे, हमसे और पूरे समाज से जुड़ी हुई है। एक किरदार का जिक्र करता हूँ मैं, जिसने यह पूरा मंजर देखा है। उसी के साथ में आज इस पूरे कहानी की शुरुआत करूँगा। आज मंगलवार है और सब कुछ मंगल होगा, ऐसा सोचकर सुबह उठने के बाद रोज़मर्रा की भगदड़ के लिए नाश्ता कर निकल चलता हूँ अपने काम पर और कुछ पैसे कमाने, परिवार की आस पूरी करने पर मुझे क्या पता था कि आज का दिन हाथ पांव, शरीर के अंग टूटे हुए, बड़े छोटे घाव के साथ अस्पताल के बेड पर परिवार से मिलना होगा। समय सुबह करीब 11 बजे का होता है और रोज की तरह बारूद के ढेर पर गाना गुनगुनाते हुए अपने काम में लगा रहता हूँ। अचानक से मुझे एक चिंगारी दिखाई देती है और फिर सीधे हॉस्पिटल में परिवार के सामने मिलता हूँ, जहाँ मुझे पता चलता है कि मैं जिस जगह पर हरदा में रोजी रोटी कमा रहा था, वह जगह अब बारूद के ढेर में सिमट चुकी है और शरीर के कुछ हिस्से में दर्द है और कुछ हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा है। मैं परिवार के लोगों से पूछ रहा हूँ, कहाँ है वह मेरा शरीर का हिस्सा, वह भाग जिससे मैं खाना खाता था, जिससे मैं पूरा जहां देखता था और बच्चों के साथ पकड़ छू खेलता था। और जब बच्चों को घुमाने की मांग होती थी तो उन्हें घुमाने के लिए साइकिल चलाता था। घटना 6 फरवरी की है और उस दिन मेरा सब कुछ चला गया और मुझे यह पता चला कि मेरा तो सिर्फ शरीर के कुछ अंग गए हैं। कोई तो अपने माँ बाप को खोकर अनाथ हो गया, कोई अपने भाई को खो दिया, कोई ने बहन को, तो कोई ने भाभी को, तो किसी का सब कुछ लुट गया। और ऐसी आवाज़ मुझे सर पीटते हुए आसपास लोगों के पास रोने की सुनाई देती है और सब यही कहते हैं कि मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी एक पीछे से कहीं दूर लगी टीवी से आवाज़ सुनाई देती है, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं और आपको दिया जाएगा मुआवजा। जो मर गया है उसे इतना मुआवजा दिया जाएगा और जो जीवित है और जो घायल हुआ है उसे जीवन यापन करने के लिए भी दिया जाएगा सिर्फ मुआवजा। ये मुआवजा शब्द आज का नया शब्द नहीं है। चाहे भोपाल गैस त्रासदी की बात कर ले या पेटलावद में हुए हादसे की, या बात कर ले हम बेड़न के हादसे की, या फिर अलग अलग स्थानों पर हुए बड़े हादसों की, एक्सीडेंट की, सिर्फ आवाज सुनाई देती है मुआवजा। और हरदा में हुए घटना में भी आवाज आती है तो सिर्फ मुआवजा। उसी दौरान कई लोग मुझे आश्वासन देते हुए नजर भी आते हैं। कुछ वो नर्स जो मेरा इलाज कर रही हैं, कुछ वो डॉक्टर मुझे आश्वासन दे रहे हैं, भला करो उस ईश्वर का जिसने आपको बचा लिया, भला करो उन रेस्क्यू कर्मियों का, उस प्रशासन का जिसने आपको बचा लिया, और दुआ करो उन लोगों के लिए जो आपको लेकर यहां तक पहुंच गए। अलग अलग मेरे मन को मनाने के लिए लोग मुझे बातें कह रहे हैं, पर मुझे मेरे शरीर के दर्द की टीस ने उन सब बातों को भुला दिया और मैं सोचने लगता हूं उसी समय मेरे भविष्य के बारे में। हालांकि कुछ देर बाद सूचना यह भी मुझे मिलती है कि जिसका मैं नौकर था और जिस कंपनी में काम करता था, उस राजेश अग्रवाल को और उसके पार्टनर सोमेश अग्रवाल और एक और साथी रफीक खान उर्फ मिन्नी को
पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पर गिरफ्तारी पहली बार नहीं हुई थी, यह मैं भी जानता था, क्योंकि मैं कई वर्षों से उस कंपनी में काम करता था। 10 साल की सजा राजेश अग्रवाल को 2021 में हुई, 2015 में, 2018 में उस कंपनी में हादसे हुए, 2 लोगों ने उस समय भी अपनी जानें गंवाई। यह मैं जानता था, बारूद के ढेर पर काम कर रहा हूं, पर आस थी तो सिर्फ उस 200 रुपए की, जिसके लिए मैं रोज काम किए जा रहा था और रोज 1000 फटाके बना के दिए जा रहा था। मैं नहीं, मेरे अलावा आसपास के सभी लोग उस कंपनी में काम कर रहे थे, क्योंकि रोजगार का एक ही सहारा था, वह थी वो बारूद की कंपनी और वह ढेर, जिसमें करीब मेरे साथ 1300 लोग काम कर रहे थे। जब यह घटना हुई उस दौरान बताया जा रहा है, जो मैंने देखा, जो जनता ने बताया, करीब 200 से 300 लोग कंपनी में मौजूद थे। हालांकि मुझे मरने की वालों की सूचना अभी तक पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मेरा इलाज चल रहा है, पर आसपास देख रहा हूं, पर खुसुर फुसुर से सुनाई देती है, और कुछ दूर लगी टीवी से सुनाई देता है कि मरने वालों की संख्या 11 हो गई है और घायलों की संख्या 217। हालांकि उधर टीवी पे प्रशासन दावा भी कर रहा है कि हमने 184 लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया, और समय बढ़ता चला गया, 24 घंटे से अधिक का समय हो गया। मेरे दर्द में थोड़ी सी कमी हुई, और फिर मैं देख रहा हूं आसपास लोगों की चहलकदमी, हरदा में हुए हादसे की खुसुर फुसुर, और उसमें मृतकों की लोग कोई बता रहा है शासन को लापरवाह, तो कोई जनता को ही लापरवाह बताते हुए नजर आ रहा है। इन कश्मकश के बीच मेरा इलाज चलता जा रहा है, और फिर मुझे पता चलता है कि मेरे अन्य साथी कई तो लापता हैं अभी, जिनके बारे में जानकारी तक नहीं मिली। कई लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं और उन्होंने भी अपना बहुत कुछ गंवाया, और वह भी इसी तरीके से मेरे जैसी पीड़ा से पड़े हुए अलग अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, और सभी ईश्वर का यह शुक्र मना रहे हैं कि आज मैं जिंदा हूं। और यही मंगल मेरे लिए मंगलवार के दिन रहा है। ऐसी तमाम बातों के बीच मैं सोचता हूं कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई, क्या कारण रहे होंगे। जला नहीं, पर हाथ पांव के अंग भंग हो गए, क्या कारण रहे होंगे, कुछ तो कोई बताए। और उसी बीच मेरी मन से आवाज आती है, मैं सोचता हूँ कि हो सकता है कि धमाका इतना तेज होगा और उस साउंड की डेंसिटी इतनी तेज होगी जिसके चलते मैं झुलसा तो नहीं, पर मेरे अंग जरूर भंग हो गए, और पूरी तरीके से हाथ पांव टूट चुके हैं या कट के खत्म हो चुके हैं। मैं आसपास देखता हूँ, किसी के हाथ नहीं है तो किसी के पाँव नहीं है। ऐसे अलग अलग लोगों का इलाज जारी है। मैं अपने आप के लिए शुक्र मनाता हूँ कि चलो ठीक है, उसके तो आँख चली गई पर मुझे दिखाई दे रहा है, उसका तो पाँव चला गया पर मेरी पाँव है। ऐसे तमाम अपने आप को मैं वहाँ पड़े हुए समझाता हूँ। और उसी दौरान कुछ दूर लगी जो टीवी में सूचना मिलती है कि इंदौर से, भोपाल से, बैतूल से, जो प्रदेश के, जो हरदा के आसपास 200 किलोमीटर के रेंज के बड़े जिले, वहाँ से रेस्क्यू टीम पहुँच चुकी है, रेस्क्यू का काम कर रही है। मेरे मन में तसल्ली होती है। तमाम नेतागण आते हैं मिलने, जिन्हें मैंने कभी सोचा नहीं था जो कभी मुझे देखेंगे या छुएंगे, वो आके मुझसे मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। पर इस पूरी नाकामी के बीच में किसे दोष दूं? आखिरकार कौन इसका लापरवाह होगा, किसकी जिम्मेदारी होगी? क्या मैं उस शासन प्रशासन को दोष दूं, या मैं मेरे मालिक को दोष दूं? इन तमाम कश्मकश में यह समय बीतता जाता है, और फिर कहीं पत्रकारों की आवाज सुनाई देती है कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, और एक बार नहीं, यह सैकड़ों बार लापरवाही के रूप में देखने को मिला। पर खाना पूर्ति के लिए की जाती है तो सिर्फ तबादले की, जिम्मेदारों पर कार्रवाई। हो सकता है कि इस वाले मामले में बहुत मीडिया या जनता ने बढ़ा चढ़ाकर बताया है और इसमें होगी बड़ी कार्रवाई, पर हालांकि समय बीत चुका, 24 घंटे हो चुके, कार्रवाई देखने को मिली तो सिर्फ वहां के एसपी का तबादला। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में
आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा, और इसके अलावा जो टीम गठित की है क्या वह अन्य मामलों के तरह ही इसमें भी लीपापोती कर देगी या कुछ और होगा। वही काम कर रही एक लड़की जो सही सलामत बसती है वह बताती है कि भैया हादसा कैसे हुआ, मैं बताती हूँ। वह हादसे को बताती है जब केमिकल मिलाया जा रहा था उस दौरान हथौड़ी से ठोका पीटी की जा रही थी और उस हथौड़ी से चिंगारी निकलती है और ये इतना बड़ा हादसा, बारूद को सिर्फ चिंगारी दिखाने की आवश्यकता होती है और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। अब उसकी बात कितना सही, उसका दावा कितना सही है तो जांच का विषय है। हालांकि इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने 6 लोगों की, 6 बड़े वरिष्ठ IPS अधिकारियों की टीम गठित की है जो जांच करेगी। इसके अलावा 3 अन्य अधिकारियों की भी टीम गठित की गई है, जांच करेगी। पर मेरी बातों को ख़त्म करने से पहले जो मैंने एक व्यथा बताई, जो उसमें घायल हुए या जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया, जो अनाथ हो गए, वह भी यही कह रहे होंगे कि तुम 1-2 जख्म की बात करते हो, यह शरीर जख्मों से भरा है, दर्द भी सोच में पड़ गया, उठूं तो कहां से उठूं। ऐसी हालत पूरे प्रशासन की है। एक नहीं, तमाम हादसे हुए और पूरी जख्म की तरह पूरे प्रदेश पे छाए रहे, पर इसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिलती है और फिर इस तरीके के हादसे सामने आते हैं जिसमें लोगों को जान गंवाना पड़ती है और इंस्पेक्शन के नाम पर, निरीक्षण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। यह तो एक व्यक्ति की कहानी जो उसमें पीड़ित हुआ, जिसने अपने आसपास मंजर देखा। आपको सजग होना होगा कि आखिरकार इस तरीके के हादसों को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं और क्या कारण रहे हैं इस हादसे के और कैसे इनसे निपटा जाए। यह सब जनता जनार्दन के ऊपर है। हालांकि प्रशासन अपना काम करता है। जय हिंद, जय भारत। 2 लोग थे अंकल। नहीं, अंदर कितने लोग थे? वहाँ पे तो 200-300 लोग थे। 300 लोग थे अंदर। हाँ। तुम क्या कर रही थी वहाँ पे? मैं क्लब कर रही थी अंकल। अच्छा, तो कैसा हुआ बेटा हादसा कुछ ये? अंकल अब पता नहीं, नीचे से हुआ, हम तो ऊपर थे, लेंटर पे थी मैं। अच्छा, तो तुम कैसे भागी वहाँ से? मतलब इतना समय कैसे मिला तुमको? समय अंकल जब वो मतलब बोलो तो वो टंकी है ना केमिकल की, वो पेटी, वहाँ पे वो केमिकल बनाने वाले वो मतलब कुछ ठोका पेटी कर रहे थे। तो टाइम ऊपर जो फूटा तो ऊपर उछला वो, तो वहीं पे थे 6-7 लोग ऊपर लेंटर पे, तो उनने वो किया। तो क्या फोड़ रहे थे वो लोग? वो केमिकल बना रहे थे अंकल, तो उन्हें ठोका पीटी की होगा तो चिंगारी ये हुई। अच्छा। तुम कहाँ से बेटा? अंकल मैं गोंडमंडाई से हूँ, चिचोली के पास। चिचोली के बाद। तुम्हारे यहाँ अंदर कोई थे क्या? अभी आ गए सब बाहर? पता नहीं अंकल, मेरी भाभी थी तो वो भाभी को तो करंट लग गया बोले, तो वो तो हॉस्पिटल में है। ठीक है बेटा, ठीक।